जब भी हम अमेज़न का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? रहस्य, एडवेंचर और ऐसी कहानियां जो आज तक अनसुलझी हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी की पूरी दुनिया है जो अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठी है। तो सवाल तो यही है ना, कि इस घनी हरियाली के नीचे आखिर छिपा क्या है? क्या ये जो खोए हुए शहरों की बातें होती हैं, ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है? चलिए, आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं कैसी कहानी से, एक खोए हुए शहर की कहानी और एक ऐसे इंसान की जो उसे ढूंढने निकला और फिर खुद ही इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बन गया। क्या एक जंगल वाकई एक पूरे शहर को निगल सकता है? ये सवाल पर्सी फॉसेट की कहानी का, उनकी लेजेंड का सार है। एक ऐसा एक्सप्लोरर जिसे पूरा यकीन था कि अमेज़न के दिल में एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है। सोचिए, साल था 1925। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अपने बेटे और एक दोस्त को लेकर इस घने जंगल के अंदर चले गए। मिशन, एक खोए हुए शहर को ढूंढना। लेकिन हुआ ये कि वो खुद हमेशा के लिए खो गए। तीनों कभी वापस नहीं लौटे। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं था कि वो वहां गए थे। उनका जुनून से कहीं ज्यादा था। 1906 से फॉसेट ने एक दो नहीं बल्कि 7 बार अमेज़न के खतरनाक इलाकों में एक्सपीडिशंस लीड किए। हर बार वो मौत को चकमा देकर वापस आ जाते थे, लेकिन उनका वो ऑब्सेशन उन्हें बार बार उसी जंगल में खींच लाता था। और फिर आया 1925, उनका आखिरी और सबसे जानलेवा सफर। और इस जुनून का एक नाम था जी। फॉसेट को पक्का यकीन था कि ये अमेज़न की इस हरी चादर के नीचे एक बहुत पुरानी, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन का शहर दफन है। उन्होंने कसम खाई थी कि वो इसे ढूंढ के रहेंगे। पर यही खोज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली बन गई। तो ये तो थी फॉसेट की कहानी, एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री। लेकिन अमेज़न के रहस्य सिर्फ बीते हुए कल में ही नहीं हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो हमारे आज में, हमारे समय में सामने आया है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। सोचिए, एक तरफ फॉसेट थे जो पत्थर के एक खोए हुए शहर को ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ आज के एक्सप्लोरर्स हैं जिन्हें मिला है एक जिंदा जागता, सांस लेता हुआ समुदाय। रहस्य वही है, बस उसका चेहरा बदल गया है। अभी कुछ ही समय पहले पॉल रोसोली नाम के एक कंजर्वेशनिस्ट ने कुछ ऐसा दुनिया के सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया। क्या था वो? अमेज़न में रहने वाली एक ऐसी ट्राइब की पहली क्रिस्टल क्लियर फुटेज, जिसका आज तक मॉडर्न दुनिया से कोई लेना देना, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये जो फुटेज है ना, ये किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसी है, सच में। पहले तो वो लोग अपने तीर कमान ताने हुए एकदम हमले के लिए तैयार दिखते हैं। आप हवा में वो टेंशन महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ कमाल का होता है। जैसे जैसे वो पास आते हैं, उनके हथियार नीचे हो जाते हैं और उनकी आंखों में डर या गुस्से की जगह एक अजीब सी, गहरी सी क्यूरियोसिटी नजर आने लगती है। पॉल रोसोली, जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया, उन्होंने इस पल के बारे में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि वो वॉरियर्स हैं, पर अब वो सब बस आराम से खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये एक कमाल का मोमेंट था, एक प्योर ह्यूमन कनेक्शन का। और ये कोई एक दो ट्राइब्स की बात नहीं है, ये नंबर आपको चौंका देगा। अंदाजा है कि आज भी दुनिया में करीब करीब 200 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, और इनमें से ज्यादातर अमेज़न के जंगलों में ही रहती हैं। लेकिन इनसे कांटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खासकर उन्हीं लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में हमारे जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम से लड़ने की इम्यूनिटी ही नहीं होती। जरा सा इन्फेक्शन भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। और 2018 वाली घटना तो याद ही होगी, जब एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ ने सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने उसे मार दिया। ये दिखाता है कि ये कितना सीरियस मामला है। तो अब तक हमने 2 कहानियां देखी, राइट? एक खोए हुए शहर की और एक जीती जागती ट्राइब की। लेकिन इन दोनों कहानियों की नींव एक ही है, और वो है खुद अमेज़न का जंगल, जो इन दोनों को मुमकिन बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंगल कैसा है? मतलब ऐसी क्या बात है इस जगह में जो एक पूरे शहर को छिपा सकती है और एक पूरी की पूरी संस्कृति को दुनिया से अलग थलग रख सकती है? ये सवाल हमें मिस्ट्री से साइंस की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये कोई भारी भरकम साइंटिफिक टर्म नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है।
ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां हर जिंदा और बेजान चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको ऐसे समझिए, अमेज़न कोई शांत जगह नहीं है, ये एक धड़कता हुआ जीता जागता नेटवर्क है, एक मकड़ी के जाले की तरह जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा है, हर पत्ता, हर जानवर, हर नदी, सब कुछ कनेक्टेड है। यहाँ एनर्जी लगातार बहती है, न्यूट्रिएंट्स एक से दूसरे तक पहुंचते हैं, और ये साइकिल लाखों सालों से जिंदगी को चला रहा है। और इसी इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। मतलब यहाँ मौजूद जिंदगी के अनगिनत रूप, हजारों तरह के पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब कुछ। तो पॉइंट ये है कि अमेज़न की ये जो कमाल की बायोडाइवर्सिटी है ना, यही उसके सारे रहस्यों की जड़ है। इसी की वजह से वहाँ एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग माहौल बनता है जहाँ पूरी सिविलाइजेशंस दुनिया से कटकर फल फूल सकती है। और यही वो घना पर्दा भी है जिसके पीछे सिटी जेड जैसे ना जाने कितने राज आज भी दबे हो सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। फॉसेट की खोज, वो अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब और इस जंगल का साइंस। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, वही विशाल नाजुक इकोसिस्टम जिसने फॉसेट जैसे लोगों के जुनून को हवा दी और उन अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स को सदियों तक महफूज रखा, आज खुद एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। और ये सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की बात नहीं है। जब अमेज़न को नुकसान पहुंचता है तो असल में हम उन इंसानी कल्चर को और उन अनसुलझे रहस्यों को भी हमेशा के लिए खोने का खतरा मोल लेते हैं जो उसके अंदर सांस ले रहे हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ इन रहस्यों को खोज निकालना या फिर उस दुनिया को बचाना जो इन रहस्यों को जन्म देती है? इस अननोन को बचाने में हमारा क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।